धन्यवाद मित्रों। सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आपको अंक ज्योतिष के वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष अंकों के योग की जानकारी दूंगा। पिछले वीडियो में मैं अंकों का पारस्परिक संबंध के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं, वीडियो के माध्यम से अवगत करा चुका हूं। कौन कौन से अंक किस किस अंक के मित्र हो सकते हैं, किसके शत्रु हो सकते हैं, किसके सम हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जानकारी दी। लेकिन आज भी अंक ज्योतिष के माध्यम से मैं अंकों के ही बारे में आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा और कुछ नई जानकारी दूंगा। तो पिछले वीडियो में 4 और 8 का वर्णन हो चुका है। कई अंकों के 4 और 8 शत्रु पाए गए हैं। तो यहाँ ये भी देखने की बात है कि जब दूसरे अंकों के ये शत्रु पाए गए हैं तो क्या 4 और 8 आपस में मित्र हैं या आपस में सम हैं, ये देखने की, जानने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। 4 और 8 क्या आपस में मित्र हैं या सम हैं या शत्रु हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जब आपको बताया था अंकों का आपस में पारस्परिक संबंध, तो उसमें बताया था कि 4 और 8 एक दूसरे के जबरदस्त विरोधी हैं, अर्थात शत्रु हैं। आज हम इनका आपस का संबंध है, ये तो हमने कल शत्रु यानी थोड़ी सी बात कह करके, यानी कल का मतलब है पिछले वीडियो में थोड़ी सी बात कह करके हमने आगे का कार्यक्रम चालू कर दिया था। आगे की जानकारी हमने आपको दी थी। लेकिन आज हम 4 और 8 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा विस्तार में आपको बताना चाहते हैं, इसकी जानकारी आपको देना चाहते हैं। 4 और 8 एक ऐसे अंक हैं कि इन अंकों से वास्तव में परहेज करना चाहिए, वास्तव में बचना चाहिए। और क्यों परहेज करना चाहिए, क्यों बचना चाहिए, ये जानने की बात है। वैसे तो हमने हेडिंग बनाई है कि अंक 4 और 8 का संबंध आपस में अच्छा नहीं होता है, या हम होता है ये और लिख देते हैं, नहीं के बाद होता है। ये आपने देखा कि अंक 4 और 8 का संबंध आपस में अच्छा नहीं होता है। ये आपको हमने एक मोटी मोटी हेडिंग में लिख करके बताया, इन दोनों का आपस में संबंध अच्छा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, केवल कहने से काम थोड़ी चलेगा कि दोनों का संबंध अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता है, अंक 4 या 8 विशेषता जीवन में देखिए, इनकी विशेषताएं देखिए, अच्छाई और खराबियां आप पहचानिए इनकी। कि अंक 4 और 8, ये अंक 4 है और ये अंक 8 है। अंक 4 और 8 विशेषता जीवन में संघर्ष, निराशा, दुख, कठिनाइयों, विघ्न एवं कार्यों में विलंब का कारण बनते हैं। अब आप देखिए कि 4 और 8 जो है व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, निराशा है, दुख है, कठिनाई है, विघ्न है, कार्यों में विलंब है, इन सब का ये कारण बनते हैं। तो जब ये कहीं हो करके जातक या व्यक्ति की मदद नहीं करते तो अनुकूल कैसे इनको कह सकते हैं।
इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में ये अच्छे नहीं होते, कष्टदायी दुखदायी होते हैं। इनके कारण हमने बता दिए कि क्या किस लिए होते हैं। अंक 8 में ये विशेषताएं अधिक हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? संघर्ष है, निराशा है, दुख है, कठिनाई है, विघ्न बाधा है, कार्यों में विलंब है। ये चीज़ें अंक 8 में ज़्यादा है, लेकिन 8 की तुलना में थोड़ा सा 4 में कुछ कम है। ठीक है, 4 में कुछ कम है, और 4 और 8 की अगर निकटता हो जाए, यानी 1 में कुछ कम है, 1 में कुछ ज़्यादा है, 4 और 8 की निकटता हो जाए, तो क्या होता है कि उस जातक या जातिका का जीवन ऐसा लगता है कि आंधी तूफान में जैसे उड़ जाता है आदमी, उस तरह से उसका जीवन जो है तबाह हो गया। आंधी तूफान में उड़ने जैसा होता है, जैसी स्थिति बन जाती है। तो 4 और 8 का संयोग जीवन में नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ये हमने अभी बताया कि 4 और 8 का किसी के जीवन में संबंध बन जाए तो उसका जीवन जैसे आंधी तूफान में उड़ गया हो, उस तरह की स्थिति बन जाती है। तो मित्रों, ये चीज़ आपको ध्यान देने की बात है, बहुत ज़रूरी बात है। यदि किसी पुरुष है, जातक और जातिका, पुरुष और स्त्री, इस तरह से अगर किसी पुरुष का मूलांक 4 है तो उसकी पत्नी का मूलांक 8 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हमने ये बात कह दी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं यदि किसी पुरुष की जन्म मूलांक 4 है तो उसका नामांक 8 नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति है, उसका 4 तारीख को जन्म हुआ तो उसका नामांक 8 नहीं होना चाहिए। नामांक के बारे में हम जानकारी आपको वीडियो में दे चुके हैं। जैसे अशोक कुमार शर्मा के नामांक की जानकारी दे चुके हैं, उसमें नामांक 4 आया था। इसी तरह से हमने ये कहा कि किसी जातक या जातिका का मूलांक अगर 4 हो तो उसका नामांक 8 नहीं होना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो जातक पर जो है, जातक जातिका पर ऐसा लगता है कि दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट के गिर गया हो। यानी 4 और 8 का संयोग आपस में नहीं होना चाहिए, और अगर किसी तरह से 4 और 8 का संबंध आपस में होता है तो उसके जीवन में ऐसा लगता है कि दुखों का पहाड़ टूट के गिर गया हो। इसलिए 4 और 8 के संयोग से बचना चाहिए। आप कहेंगे कि किसी व्यक्ति का 4 और 8 का संबंध आपस में कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए 4 तारीख को उसका जन्म हुआ, या 13 तारीख को उसका जन्म हुआ, या 22 तारीख को उसका जन्म हुआ, या 31 तारीख को जन्म हुआ, तो 4 उसका मूलांक हो गया। अब क्या है कि मान लीजिए उसका नाम शशि प्रकाश है, और शशि प्रकाश का हम जो है अगर नामांक निकालते हैं तो 8 निकला, तो उसका मूलांक 4 हो गया, नामांक 8 हो गया। 4 और 8 का संबंध बन गया, और 4 और 8 के संबंध से उसका जीवन सुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता रहेगा, और उसका भाग्य जैसे ऐसे हो जाएगा कि भाग्य नाम की चीज उसके जीवन में है ही नहीं। और ये सारी घटना है उसके जीवन में कब घटित होंगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये घटना है 4 तारीख को
8 तारीख को, 13 तारीख को, 17 तारीख को, 22 तारीख को, 26 तारीख को और 31 तारीख को ये घटनाएं घटित होंगी। अब ये भी कह सकते हैं कि चौथे महीने में, 8वें महीने में, ठीक है, 13वें महीने में और 17-22 की तो खैर 17वें महीने में, 22वें महीने में, ये 17वें और 13वें और 22 में ये महीने नहीं होते। तो यहाँ तक ये या तो तारीख हो सकती हैं या वर्ष हो सकती हैं। चौथी वर्ष, 8वीं वर्ष, 13वीं वर्ष, 17वीं वर्ष, 22वीं वर्ष और 26वीं वर्ष, 31वीं वर्ष, लेकिन महीने नहीं हो सकते। तारीखों में घटना घट सकती है, वर्षों में घटना घट सकती है और वो जो है जीवन में असहाय और एक तरह से दुर्बल हो जाता है, जीवन में अपने कुछ कर नहीं पाता। तो उसको यानी जिसका मूलांक 4 है, जिसका मूलांक 4 है यानी जन्म की तिथि 4 है और नामांक उसका 8 है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को ये करना चाहिए कि अपने नामांक में वो परिवर्तन कर सकता है। नामांक 1 बना सकता है, नामांक 2 बना सकता है, नामांक 3 बना सकता है, नामांक 5 बना सकता है, नामांक 6 बना सकता है और नामांक 9 बना सकता है। ये वो कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है। अब नामांक मैंने बनाना आपको बताया था, उस तरह से नामांक जो है हम बदल सकते हैं, नामांक बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन जन्म तिथि बदलना हमारे हाथ में नहीं है। साथियों, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ मैंने अभी जो है केवल और केवल एक जातक या जातका से संबंधित बात की है। अगर अब हम यहाँ लेते हैं पति पत्नी का नामांक और मूलांक, यानी दोनों के मूलांक जो है, दोनों के मूलांक 4 और 8 हों, तो उनके जीवन में कैसा रहे, उनका जीवन कैसा रहेगा, उनके जीवन में कैसी घटनाएं घटेंगी, उनका संबंध कैसा चलेगा। यदि किसी जातक जातिका का मूलांक 4 हो तो उसके बच्चों का अगर नामांक 8 है तो उसके बच्चों से, उसका अपने बच्चों से संबंध कैसा रहेगा, उनका आपसी जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यदि 2 पार्टनर हैं, एक का मूलांक किसी कारोबार में, किसी व्यवसाय में 2 पार्टनर हैं, एक का मूलांक 4 है और एक का मूलांक 8 है, तो उसकी पार्टनरशिप कैसी चलेगी, कितने दिन चलेगी, इन सब बातों पर विचार करने की बात है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये लेते हैं कि अगर पुरुष का मूलांक 4 है, यदि पुरुष का मूलांक 4 है, यहाँ हमने ये लिखा है, ये लिख दिया 4 है और पत्नी का मूलांक ये 8 है, तो क्या होना चाहिए कि ये संबंध दोनों में नहीं चलेगा, रोज़ झगड़ा होगा, रोज़ कहासुनी होगी, रोज़ तू मैं होगी और हाथापाई भी हो सकती है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जल्दी ही दोनों में डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएंगे। इसलिए हमेशा विवाह का संबंध करते समय वर और कन्या का, जातक और जातिका का मूलांक ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर मूलांक नहीं देखा जाता तो वास्तव में वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती हैं।
और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। यदि जातक और जातका का मूलांक 4 है और उसके बच्चों का नामांक 8 है तो भी जो है पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। बच्चे जातक और जातका के माता पिता के अनुकूल नहीं रहेंगे, उनके कहने में नहीं चलेंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे और वो उनके विपरीत ही कार्य करेंगे और उनका लाइफ या जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा मूलांक का ध्यान रखते हुए नामांक यानी नाम रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो आप मेरी बात को ये समझ गए होंगे, 4 और 8 का संबंध अच्छा नहीं होता। जैसे 4 और 8 का संबंध किसी एक व्यक्ति का है, यानी उसका मूलांक 4 है, नामांक 8 है, तो उसका जीवन दुख में हो जाता है और उस पर भाग्य का पहाड़ टूट पड़ता है। और जीवन में जो तारीखें मैंने बताई 4 है, 13 है, 17 है, 22 है, 26 है, 31 है, इन तारीखों में, इन वर्षों में उसके जीवन में महान दुखों का पहाड़ टूटेगा और वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए उसको नामांक में परिवर्तन करना चाहिए, यानी नाम के अंकों में परिवर्तन करना चाहिए। और अंकों में परिवर्तन कब होगा? नाम के अक्षरों में ABCD में परिवर्तन करेगा तो उसका नामांक बदल जाएगा। तो 4-8 का संबंध ख़त्म हो करके 4-3 का संबंध हो सकता है, 4-2 का संबंध हो सकता है, 4-5 का संबंध हो सकता है, 4-9 का संबंध हो सकता है। और ये संबंध फिर उतना खराब नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। ये व्यक्तिगत बात हो गई। पति पत्नी का संबंध भी ऐसे ही कि पति पत्नी की शादी होनी चाहिए तो शादी के समय देख लेना चाहिए कि दोनों का मूलांक क्या है। 4-8 नहीं होना चाहिए। 4-8 से हटके अगर एक का 4 है तो दूसरे का 5, 7, 9, 1, 2 इस तरह का होना चाहिए। और अब इसी तरह से बच्चों का, अगर माता पिता का मूलांक इनमें से किसी का 4 है या 8 है तो बच्चों का मूलांक 4-8 नहीं होना चाहिए। और 4-8 हो भी गया तो उनके नामांक में परिवर्तन करके उनको सुधार करना चाहिए। इससे हम ये कह सकते हैं कि 4 और 8 अंक आपस में ज़बरदस्त विरोधी हैं, आपस में बहुत बड़ा संकटों का पहाड़ देने वाले हैं, आपस में भाग्यों का पहाड़ तोड़कर ऊपर गिराने वाले हैं। इसलिए 4 और 8 के संबंधों को विशेष ध्यान दे करके उनसे बचना चाहिए। साथियों, मित्रों, ये बात, ये जानकारी 4 और 8 की जानकारी आपको निश्चित तौर से अच्छी लगी होगी, ठीक है। और मैं ये बात पूरी तरह से कह सकता हूँ कि आपके हित में भी है, ये अच्छी भी लगी होगी। और अगर ये अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मेरे द्वारा दी गई हुई 4 और 8 की जानकारी को आत्मसात करें। ये आपके लिए हितकारी हो सकती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी का मूलांक 4 है तो नामांक उसका 8 है, कैसे उसका नामांक में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे आप समझ लीजिए, आपके लिए हितकर रहेगा। इसे ज़रूर दें और ऐसे वीडियो को जो मैं आपके लिए बहुत मेहनत से बनाता हूँ, इन्हें आप ध्यान से समझें। समझने के बाद जो है इसे आत्मसात करें। इन पर आप अपना क्या कहना चाहिए कि इन पर आप अपना पूरी तरह से ध्यान रखें कि 4 और 8 का संबंध न हो। तो आज मैंने 4 और 8 के संबंध के बारे में बताया और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और फिर मुलाकात होगी मेरी आपसे
अगले वीडियो में। धन्यवाद।